हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट लर्निंग। और अब हमें पढ़ना है सॉइल के बारे में। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम 3 रिसोर्सेज को देख रहे हैं। पहला तो हमने देखा था क्या, एयर को हमने पढ़ा, फिर वाटर पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ मेंट बाय सॉइल, हाउ इज़ सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल हम बोलते किसको है, तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है सॉइल की कि किसको हम बोलते हैं सॉइल, अ कवर ऑफ मटेरियल दैट सरफेसेस द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो मटेरियल का कवर है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल, है ना। सॉइल से ही पूरा अर्थ जो है वो ढका हुआ है। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, अब सॉइल बनता कैसे, तो इसका आंसर है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तब क्या बनता है, सॉइल बनता है। रॉक्स की वेदरिंग मतलब क्या, मान लो ये कोई रॉक है, बड़ा सा पत्थर है, तो बहुत सालों बाद क्या होगा कि इस पर कुछ केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस होंगी, मतलब कि हवा लगेगी या फिर कोई टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, तो उससे क्या होता है कि बहुत सालों बाद ये जो पत्थर है ना, ये चूरा चूरा हो जाता है, टूट जाता है पूरी तरह से एक ही जगह पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस पत्थर का कन्वर्जन हो गया सॉइल में, इसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो जब रॉक की वेदरिंग होती है, मतलब जब रॉक टूट जाता है, उसी से क्या बनता है, सॉइल बनता है। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल, अब सॉइल में क्या क्या होते हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉइल में। देन वी हैव टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। कलर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है सॉइल की वो क्या है, कलर। आप देखते होंगे कि अलग अलग टाइप के सॉइल हमें मिलते हैं। कोई सॉइल जो है वो रेड कलर का होता है, कोई जो है येलो कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है ना। तो कलर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, सॉइल की। द सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। अब बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं सॉइल पे, तभी उसका कलर जो है अलग अलग होता है। अलग अलग जगहों के हिसाब से भी सॉइल का कलर जो है अलग अलग होता है। कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर देन द कलर ऑफ लोअर लेयर्स। अब जो लैंड है हमारा, बोला गया है कि लैंड के पास पास में तो जो सॉइल होती है ना, उसका कलर जो है डार्क होता है, एकदम ब्लैक कलर की सॉइल आपको मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे ज़मीन में, वैसे वैसे सॉइल का कलर जो है लाइट होता है। नीचे जाओगे तो इतना डार्क कलर नहीं होता। सॉइल में बी ऑफ डिफरेंट कलर सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। तो सॉइल के अलग अलग कलर हो सकते हैं, ऐसे ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है, येलो हो सकती है, कॉपर के कलर की सॉइल हो सकती है, थोड़ी सी जो रेड या येलो टाइप के बीच में होती है, फिर ग्रे कलर की, ऐसे अलग अलग सॉइल हो सकती है। द कलर्स ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। अब जो कलर है सॉइल का, उसके बेसिस पे ही हम उसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो सके। बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। अब जो कलर है सॉइल का, उससे हम लैंड की प्रॉपर्टीज़ को भी बता सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो अलग अलग सॉइल पाई जाती है, और उसके हिसाब से ही हम लैंड की प्रॉपर्टी बता सकते हैं, जैसे कि लैंड जो है वो कितना फर्टाइल है, उस पर हम खेती वगैरह कर सकते हैं या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सच एज फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्रॉम इट्स कलर। तो सॉइल के कलर को देखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। सबसे पहले फर्टिलिटी, मतलब अगर सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब हम उस पर खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर कम फर्टाइल है तो उस पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। ड्रेनेज ऑफ वाटर, ड्रेनेज ऑफ वाटर मतलब वो कितना वाटर को ड्रेन कर सकती है, मतलब अगर ऊपर से पानी आ रहा है तो कितना जल्दी वो ज़मीन के अंदर पानी वहाँ से चला जाता है। दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज ऑफ वाटर। फिर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, कितने पानी को वो पकड़ के रख सकती है। तो ये सब हम उसके कलर को देख के बता सकते हैं। किसके कलर को, सॉइल के कलर को। कलर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज ऑन केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन, लाइम एक्सेट्रा। तो सॉइल का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर क्या है। टेक्सचर मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने पास हैं, कितने दूर हैं, ये हो जाएगा उसका टेक्सचर। फिर उसमें ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स कितने हैं। ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, है ना। कार्बन एक एलिमेंट है, तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोलते हैं।
एज वेल एज केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन, लाइम। तो इन सब को देख के हम सॉइल का कलर डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा कलर होगा। फिर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, 3 मेजरिंग सिलेंडर्स। इसके लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है एक्सपेरिमेंट के लिए? तो 3 मेजरिंग सिलेंडर लेने हैं, फिर 3 ग्लास फनल्स, फिर ग्लास के फनल्स है, ये जो ऐसा दिख रहा है इसको ग्लास फनल बोलते हैं। फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर यानी ये जो फनल है इसके अंदर एक पेपर रखा जाता है फिल्टर करने के लिए, वो है फिल्टर पेपर, ये येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। फिर कोर्स सैंड, सॉइल फ्रॉम अर्दन पॉट्स, सैंड लेना है हमको। सॉइल लेना है अर्दन पॉट से, जो कि ग्रोइंग प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग टाइप का सॉइल लेना है हमको। फिर प्रोसीजर क्या है? फिट कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 ग्लास फनल्स। तो 3 ग्लास फनल में हमने ये फिल्टर पेपर रख दिया, तीनों में एक जैसा हमने अरेंजमेंट किया है। तो पहले इसमें तो सैंड रखा है, दूसरे इसमें सैंडी सॉइल रखा है और तीसरे इसमें क्ले। ये सॉइल के टाइप्स होते हैं, सैंड है, सैंडी सॉइल है और क्ले है। प्लेस द फनल्स ऑन द मेजरिंग सिलेंडर्स। ये जो फनल्स हैं इनको हमने मेजरिंग सिलेंडर्स पे ऐसे पूरा अरेंजमेंट रख दिया। Pour 1 test tube of water in each of the funnels and observe how much water is collected in each measuring cylinder. What inference will you draw from this? तो हमें क्या करना है, एक एक टेस्ट ट्यूब पानी इसमें डालना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल देना है। किया क्या हमने, 3 ऐसे मेजरिंग सिलेंडर ले लिए, फिर उसमें हमने ये ग्लास फनल लगा दिए तीनों में और उसके अंदर फ़िल्टर पेपर रख दिया। फिर क्या किया, ये जो फ़िल्टर पेपर रखा उसमें हमने अलग अलग टाइप की सॉइल डाली है। पहले इसमें तो हमने क्या डाला, सैंड डाल दिया, दूसरे इसमें हमने क्या डाला, सैंडी सॉइल डाल दिया, और तीसरे इसमें हमने डाल दिया क्ले। क्ले आपको पता होगा ना, सॉइल का टाइप होता है, खिलौने बनाने के लिए भी हम क्ले यूज़ करते हैं। फिर क्या किया, उन सॉइल के जो भी सॉइल हमने डाला उसमें से हमने पानी डाल दिया। तो हमने क्या देखा कि एक जो टेस्ट ट्यूब था उसमें तो ज़्यादा पानी नीचे आ गया, दूसरे इसमें कम पानी नीचे आया और तीसरे इसमें बहुत थोड़ा सा पानी नीचे आया। इससे क्या पता चलता है कि जो सैंड हमने डाला था, इसमें सैंड डाला है, इसमें सैंडी सॉइल डाला है और इसमें क्ले डाला है। तो इससे हमने देखा कि जो सैंड है ना वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए सारा पानी जो है वो नीचे आ गया। सैंडी सॉइल जो था वो थोड़े पानी को एब्जॉर्ब किया और बाकी का जो पानी था वो नीचे आ गया, और जो क्ले था उसने बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब नहीं किया और सारा पानी क्या हो गया, नीचे आ गया। सॉरी, जो क्ले था उसने बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब किया, इसलिए थोड़ा सा पानी ही क्या हुआ, नीचे आया। तो ये तीनों सॉइल का डिफरेंस था कि सैंड, सैंडी सॉइल और क्ले कैसे कैसे बनता है, या कैसे कैसे उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर की। फिर सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। The texture of soil is determined by the proportion of particles of various sizes in it. Following are the types of soil on the basis of its texture. अब सॉइल का टेक्सचर मतलब क्या, मैंने आपको बताया सॉइल में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन्हीं पार्टिकल्स को देखते हुए। यहाँ पे अब अलग अलग टाइप का हमको सॉइल पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंडी सॉइल, जो हमने एक्सपेरिमेंट में ऊपर लिए थे ना सॉइल अलग अलग टाइप के, वही हमें बस पढ़ना है। प्रपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज लार्ज पार्टिकल्स इज हाई इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का इमेज दिया हुआ है, इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल, वाटर जो है एकदम रैपिडली ड्रेन कर जाता है, मतलब इसमें अगर हम पानी डालेंगे ना सैंडी सॉइल में तो बिल्कुल वो इजीली नीचे चला जाएगा। जैसे ऊपर के एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था, सैंडी सॉइल हमने यहाँ पे लिया, इसके ऊपर पानी डाला तो एकदम से इजीली वो नीचे चला गया। फिर इट इज़ ईजी टू प्लग दिस सॉइल, इसको हम इजीली प्लग कर सकते हैं, मतलब इस पर हम इजीली एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बट इट इज़ लेस फर्टाइल, पर ये लेस फर्टाइल है, मतलब इस पे एग्रीकल्चर तो हम इजीली कर सकते हैं। प्लग करना यानी खेत को, जब हम खेती करते हैं तो उसको जोतने का काम करते हैं ना, है ना, फिर यहाँ ट्रैक्टर वगैरह से, यहाँ बैल वगैरह से करते हैं, जो उसको प्लग करना बोलते हैं। लेकिन ये जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल है, मतलब खेती कर तो सकते हैं हम इस पर, लेकिन इतने अच्छे से क्रॉप्स इस पर डेवलप नहीं होंगे। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ द मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब क्यों ऐसा है कि हम इस पर ईजीली एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एक एलिमेंट होता है और इसका ही दूसरा नाम क्या है, क्वार्ट्ज है। सॉरी, एलिमेंट नहीं, कंपाउंड है,
और इसका ही दूसरा नाम क्या है, क्वार्ट्ज है। दिस पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड देयरफॉर द सॉइल हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, इसमें पानी इजीली डिसॉल्व नहीं होता। अगर हम इसके ऊपर पानी डालेंगे ना तो साइड से निकल जाएगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ये। अगर ये पानी ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा और हम इसके ऊपर ही अगर प्लांट्स वगैरह उगा रहे हैं, तो अगर सॉइल में ही पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट्स में कैसे जाएगा पानी। इसीलिए ये जो सैंडी सॉइल है ये ईजीली इस पे हम प्लांट्स नहीं उगा सकते, ठीक है। फिर सिल्ट सॉइल, द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल आर ऑफ मीडियम साइज। अब जो सिल्ट सॉइल के पार्टिकल्स है वो मीडियम साइज के हैं। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे थे, बड़े बड़े साइज के थे। इसके पार्टिकल्स कैसे, मीडियम साइज के। सिल्ट सॉइल इज नॉट एज प्लगेबल एज सैंडी सॉइल, हाउएवर इट इज मच मोर प्लगेबल देन क्ले सॉइल। तो यहाँ पे जो सैंडी सॉइल है उसको हम इजीली प्लग कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ये प्लगेबल है। फिर जो सिल्ट सॉइल है उसको हम प्लग कर सकते हैं, लेकिन सैंडी सॉइल से ज़्यादा इजीली नहीं। और जो क्ले सॉइल है उसको हम लेस प्लग कर सकते हैं, मतलब सब प्लग करना सबसे इजी कहाँ है, सैंडी सॉइल में, और सबसे मुश्किल कहाँ है, क्ले सॉइल में। सिल्ट सॉइल में कैसा, ये मीडियम है। द सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें कार्बन होता है। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज मच ग्रेटर। और ये इस पे हम ये जो सॉइल है वो इस पे अगर हम प्लांट्स उगाते हैं तो इजीली न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाते हैं। सिल्ट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल। जो सिल्ट सॉइल है उसका दूसरा नाम क्या है, सेडिमेंट्री सॉइल। फिर है क्ले सॉइल। इन दिस सॉइल द प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब क्ले सॉइल के पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स सबसे बड़े, सिल्ट सॉइल के पार्टिकल्स मीडियम साइज के, और क्ले सॉइल के पार्टिकल बहुत छोटे। पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच। इसको जब हम टच करते हैं तो स्मूथ लगता है, एकदम आटे के जैसा लगता है। क्ले तो आपने देखा होगा, बच्चे खेलने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर हम इसमें पानी डाल दें ना तो ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, क्या देखा था, यहाँ पे हमने क्ले रखा था, है ना। फिर जब हमने इसमें पानी डाला तो ज़्यादा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया और थोड़ा सा ही पानी नीचे गिरा था। मतलब इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है किसकी, क्ले सॉइल की। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लग क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल को प्लग करना बहुत डिफ़िकल्ट क्यों है। प्लग करना मतलब ऐसा जो चीज़ होता है, सॉरी फॉर गंदी ड्राइंग, पर ऐसे हम क्या बोलते हैं इसको, फावड़ा बोलते हैं शायद, उससे हम प्लग करते हैं, या फिर ट्रैक्टर वगैरह से भी। तो क्ले सॉइल को प्लग करना क्यों इतना डिफ़िकल्ट है, वो इसलिए क्योंकि क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसलिए हम इसको इजीली प्लग नहीं कर सकते। इट इज़ ईजी टू प्लग सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल को प्लग करना क्यों ईजी है, सेम रीज़न कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है, इसलिए हम इसको ईजिली प्लग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सिल्ट सॉइल। अब सिल्ट सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, मीडियम है ना, ना ज़्यादा है ना तो ये बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, ना ही बहुत कम, ये क्या करती है, मीडियम है। तो इसकी कैपेसिटी कैसी है, मीडियम। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। वाई, अब कल्टीवेशन करना है मतलब खेती करनी है तो कौन सी सॉइल सूटेबल है और क्यों। तो कल्टीवेशन के लिए तो वही सॉइल सूटेबल है जिसमें से हम इजीली क्या कर पाए, इजीली जो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर पाए। तो इसके लिए एक सॉइल होती है जिसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल, जो कि बेस्ट मानी जाती है कल्टीवेशन करने के लिए। और ये कहाँ पे मिलती है, तो ये जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वहाँ पे मिलती है एल्यूवियल सॉइल। फिर है सॉइल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ पार्टिकल्स इन इट। अब जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल्स पे। सॉइल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉल्यूमनर, लैमिनर, ग्रैन्युलर एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। तो जो सॉइल है वो अलग अलग शेप की होती है, ऐसे कॉलम की हुई तो उसको कॉल्यूमनर बोलेंगे, लैमिना जैसी हुई मतलब ऐसी लैमिना जैसी हुई तो लैमिनर बोलेंगे, ग्रैन्युलर मतलब ग्रेन्स में हुई तो ग्रैन्युलर, ब्लॉक शेप की हुई तो ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। इम्पॉर्टेंस क्या है सॉइल स्ट्रक्चर का,
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन सॉइल स्ट्रक्चर। अब सॉइल का कैसा स्ट्रक्चर है इस पर क्या डिपेंड करता है कि उसकी फर्टिलिटी कैसी है, मतलब हम उस पर खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा है तो जो रूट्स हैं उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाएगा, भरपेट खाना मिल जाएगा। वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल। अब वाटर ड्रेनेज अच्छा होगा, मतलब ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी इजीली नीचे जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, रूट्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। तो ये फ़ायदे होते हैं अच्छा स्ट्रक्चर होने का। यूजेस ऑफ सॉइल। अब सॉइल के क्या यूजेस हैं ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। राइट द यूजेस ऑफ सॉइल, सो यू हैव टू राइट ऑल दिस 3 यूजेस। पहला यूज़ है प्लांट कंजर्वेशन, टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स को हेल्प करती है ये ग्रो करने के लिए, है ना। सॉइल पे ही तो हम प्लांट्स को उगाते हैं, तो प्लांट कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है सॉइल का। वाटर कंजर्वेशन मतलब वाटर को जमा करके रखना। सॉइल क्या करती है, वाटर को होल्ड करती है ना। जब बारिश होती है तो वाटर जो है वो सॉइल से नीचे चला जाता है और फिर वही वाटर समर सीजन में क्या करते हैं, हम बोरिंग से निकालते हैं, हमारे घरों की टंकी में जमा करते हैं। As a result, by means of bunds and lakes, we can get water for use throughout the year. तो बंड्स लगाते हैं हम, लेक्स में पानी भर देते हैं। बंड्स यानी जो बांध लगाए जाते हैं रिवर पे, ताकि पानी जो है वो जमा होके रहे और वही पानी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी जो है कि सॉइल को हम किसी भी शेप में अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये जो है ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो ये हमने अपने हिसाब से शेप बना दिया सॉइल को, इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, कि हम सॉइल को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, किसी भी शेप में सॉइल को हम जो चाहे वो बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इट टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेराइटी ऑफ शेप्स। तो सॉइल में प्लास्टिसिटी होती है, इसीलिए हम अलग अलग आर्टिकल्स बना सकते हैं। These articles can be baked to make them hard. जब आर्टिकल्स बन जाते हैं तो हम उसको बेक करते हैं। बेक मतलब उसको हीट देते हैं या फिर धूप में रख देंगे ताकि वो कड़क हो जाए एकदम और टूटे नहीं। वाटर स्टोरेज, अर्दन पॉट्स, अर्दन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम सॉइल। तो ये सारी चीज़ें हम सॉइल से बनाते हैं, जैसे कि अर्दन पॉट्स मतलब मिट्टी के मटके, अर्दन लैम्प्स हो गए, है ना, दिए वगैरह, आइडल्स यानी मूर्तियाँ, ब्रिक्स बनाते हैं, ये सब किससे बनते हैं? मिट्टी से। तो ये 3 यूज़ है सॉइल के। क्या क्या यूज़ है? पहला तो प्लांट कंजर्वेशन, ठीक है, प्लांट्स उगा सकते हैं हम इस पे। दूसरा है वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी स्टोर करके रखता है। प्लास्टिसिटी मतलब उससे हम बर्तन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सम यूज़फुल टाइप्स ऑफ सॉइल, कुछ यूज़फुल टाइप के सॉइल है। चाइना क्ले है एक, तो चाइना क्ले जो है वाइट कलर का होता है, ऐसा बिल्कुल इससे वाइट कलर के आपने पॉट्स वगैरह देखे होंगे, तो वो चाइना क्ले से बनते हैं। चाइना क्ले का दूसरा नाम क्या है? काओलिन, ठीक है, काओलिन याद रखना आप, किसका नाम है? चाइना क्ले का। क्रॉकरी बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो क्रॉकरी बनी हुई है। बाथरूम टाइल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं चाइना क्ले का। टैंक्स भी बनाते हैं इससे। लेबोरेटरी के जो अपार्टस हैं वो भी बनते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह, मास्क बनते हैं इससे, जार भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है शैडो सॉइल। इट इज़ वाइटिश इन कलर, वाइट कलर की होती है ये भी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज और आइडल्स, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने के लिए या स्टैचू बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर है टेराकोटा सॉइल। ये जो है ये रेड कलर की सॉइल होती है बिल्कुल। चाइना क्ले और शैडो सॉइल ये दोनों कौन से कलर की थी? वाइट कलर की। टेराकोटा जो है ये रेड कलर की होती है। जो डेकोरेटिव आर्टिकल्स हैं और पॉट्स हैं उनको हम बनाते हैं टेराकोटा सॉइल से, मतलब घर में जो भी डेकोरेशन का सामान है या फिर जो पॉट्स होते हैं ना, प्लांट्स जिसमें हम उगाते हैं, वो किससे बने होते हैं? टेराकोटा सॉइल से बने होते हैं। फिर है मुल्तानी सॉइल, मुल्तानी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, मेकअप के लिए यूज़ होती है, या फिर हम जो लड़कियां हैं वो चेहरे पे भी लगाती हैं मुल्तानी मिट्टी, से गोरा गोरा हो जाते हैं एकदम हम लोग। नेक्स्ट है, डू यू नो चाइना क्ले इज़ एन इंडस्ट्रियल मिनरल ऑफ द टाइप काओलिनाइट। एक इंडस्ट्रियल मिनरल है, मतलब इंडस्ट्री में एक मिनरल यूज़ किया जाता है जिसका नाम है काओलिनाइट, और चाइना क्ले जो है वो वैसा ही है काओलिनाइट जैसा। इट इज़ फाउंड इन चाइना एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड एज चाइना क्ले। तो ये चाइना में मिलता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? चाइना क्ले।
ऐसे तो कोरोना भी चाइना में मिला था, लेकिन हम उसको कोरोना बोलते हैं ना, लेकिन चाइना से नाम रख सकते थे, खैर मुझे क्या। अपॉन हीटिंग द सॉइल एक्वायर्स अ ग्लेज एंड हार्डनेस एंड देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रॉकरी। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो जो सॉइल है उसमें एक ग्लेज आ जाता है, मतलब चमक आ जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? चाइना क्ले की। जब हम इसको हीट करते हैं तो उसमें चमक आ जाता है और वो हार्ड हो जाता है, इसीलिए हम उससे क्या बनाते हैं? क्रॉकरी बनाते हैं। क्रॉकरी मतलब कप प्लेट वगैरह। फिर है सॉइल टेस्टिंग। द प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग। अब सॉइल टेस्टिंग मतलब सॉइल का टेस्ट करते हैं कोई, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेबोरेटरीज में हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कि सॉइल में कितना प्रपोर्शन में जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल कितने प्रपोर्शन में प्रेजेंट है, ये सब देखने के लिए हम सॉइल को टेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग सॉइल इज एग्जामिन्ड फॉर कलर, टेक्सचर एंड द प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट। तो ये सब हम देखते हैं कि कलर कैसा है सॉइल का, टेक्सचर कैसा है सॉइल का, उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है। Soil is tested to find out if there is a deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency. अब सॉइल को टेस्ट क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, और अगर उसमें कमी है तो हम उस कमी को दूर करेंगे। उसके लिए साइंटिस्ट कुछ अपनी मेथड्स यूज़ करेंगे। अब हमें क्या फ़ायदा होगा सॉइल को टेस्ट करके? तो हम क्या करेंगे, सॉइल को टेस्ट करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो ये फार्मर्स के लिए यूज़फुल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज ट्राइड इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days. इट इज़ देन सिफ्टेड थ्रू अ सीव। तो जो सॉइल का सैंपल है, मतलब थोड़ा सा सॉइल ले लेते हैं टेस्ट करने के लिए। टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसको 8 to 10 days के लिए रख देते हैं ड्राइड स्पेस में, ड्राई करते हैं उसको। फिर उसको छन्नी से छान लेते हैं। सिफ्टेड थ्रू अ सीव, सीव मतलब छन्नी, तो छन्नी से उसको छान लेते हैं। टू टेस्ट नेमली pH एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे दो टेस्ट कर रहे हैं सॉइल को टेस्ट करने के लिए। पहला तो है pH टेस्ट, दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। pH क्या होता है अभी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है। यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन योर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। तो आप भी अपने फील्ड्स में यानी खेतों में जाके फर्टिलिटी पता लगा सकते हो सॉइल का, डिफरेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट थे एक हमारे जिनका नाम क्या है? डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसन। वाओ क्या नाम है। पुट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ pH बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। तो इन्होंने बोला था कि pH का एक pH का जो भी सिस्टम होता है इन्होंने दिया था, डेनिश साइंटिस्ट ने। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। To determine the pH of soil, a mixture of water and soil is the proportion 1:2 is taken and tested during several indicators. तो pH बताना है अगर सॉइल का, सीधे बात करूँ, अगर pH क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं उसका pH, ठीक है। और ज़्यादा हाइड्रोजन होगा ना तो वो बेसिक हो जाता है, कम होगा तो वो एसिडिक होता है। pH का ऐसा पूरा स्केल होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 14 होता है। इसको बोलते हैं pH स्केल। अब इसमें होता क्या है कि किसी भी चीज़ का pH जो है वो 0 से 14 के बीच में ही आता है। उसके लिए एक कुछ होता है टेस्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो अगर किसी चीज़ का pH जो है वो 4 आया मान लो, तो स्केल में 4 कहाँ पे रखेंगे? 0 से 7 के बीच में ही रखेंगे, तो 4 जो है यहाँ पे होगा। अब 0 से 7 के बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो क्या रहती है? एसिडिक। तो 4 जिस चीज़ का आया वो चीज़ क्या हो जाएगी? एसिडिक। अगर किसी का जो है वो मान लो pH किसी चीज़ का जो है वो अब की बार हमने मेज़र किया और अब की बार आ गया वो 9, तो 9 जो है वो 7 और 14 के बीच में आ गया, तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी बेसिक, ठीक है। तो ये बस याद रखना है कि 0 से 7 के बीच में क्या होता है? एसिडिक, 7 से 14 के बीच में क्या होता है? बेसिक। और अगर
करेक्ट 7 आ गया ना तो वो चीज़ ना तो एसिड होती है ना तो बेस होती है, तो वो चीज़ क्या होती है, करेक्ट 7 आ गया तो वो चीज़ होती है न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, मतलब न्यूट्रल। फिर अकॉर्डिंगली सॉइल में बी फाउंड ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। ओके, सॉइल जो है इन तीनों टाइप में से एक होती है। एसिडिक सॉइल मतलब जिसका पीएच 6.5 या फिर 7 से कम है। न्यूट्रल मतलब जिसका पीएच 6.5 या फिर 7 के आसपास है, ठीक है। अल्कलाइन या बेसिक, अल्कलाइन मतलब ही बेसिक, बेसिक सॉइल कौन होगी जिसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है, यहाँ पे 7.5 लिया हुआ है तो चलता है इतना डिफरेंस। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम कब होगी। सबसे पहला सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 8, मतलब सॉइल का जो पीएच है वो 6 और 8 के बीच में ही रहना चाहिए। 6 से छोटा हो गया तो भी फर्टिलिटी ख़त्म, 8 से ज़्यादा हो गया तो भी फर्टिलिटी ख़त्म। 6 और 8 के बीच में अगर पीएच आता है सॉइल का, मतलब वो सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल है। लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो भी सॉइल फर्टाइल नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, अगर ड्रेनेज ही नहीं हो रहा पानी का, पानी नीचे ही नहीं जा रहा तो भी वो सॉइल काम की नहीं है। रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप, मतलब एक ही क्रॉप नहीं लगाना है सॉइल पे, पहले एक बार किसी क्रॉप की खेती कर ली तो दूसरी बार कोई दूसरा क्रॉप लगाएंगे, फिर वापस से वो पहला वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कल्टीवेशन करते हैं बहुत सारे फार्मर्स ताकि फर्टिलिटी बनी रहे। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सलाइन वाटर, तो सलाइन वाटर नहीं यूज़ करना है। सलाइन वाटर मतलब जिसमें ज़्यादा सॉल्ट है वाटर में, वो वाला पानी नहीं यूज़ करना है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं वरना उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो हम मनाते हैं 5 दिसंबर को, ये याद रखना है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को, ताकि सॉइल का कंजर्वेशन कर सकें। Soil texture is disturbed in chemical fertilizers are used in, if chemical fertilizers are used excessively and that land becomes unsuitable for sowing, तो अगर केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्रॉप्स शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्रॉप्स जो है वो रोटेट करने चाहिए। रोटेट करने चाहिए मतलब पहले एक क्रॉप लगा लिया, फिर उसके बाद अगले साल फिर दूसरा लगाया, उसके बाद अगले साल फिर कोई और क्रॉप लगाया, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस आफ्टर अ हार्वेस्टिंग ऑफ वीट, तो जब वीट को हम एक बार लगा लिया, हमने वीट को ग्रो कर लिया, तो उसके बाद जो फर्टिलिटी है लैंड की वो ख़त्म हो जाती है। तो अब क्या करना है हमको, वीट को पूरी अच्छी तरह से ग्रो कर लिया, उसको जमा भी कर लिया, फिर हमें अगली बार वीट नहीं लगाना है, इसकी जगह पे कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लगाना है। लेग्यूमिनस क्रॉप मतलब दालें वगैरह जैसे पीनट है, मूंग है, मोठ है, पी, लेंटिल, ये सब लगाना है, ताकि क्या हो, ताकि अच्छे से वो ग्रो कर पाए। फिर ये सब हो गया अगर, तो उसके बाद हम फिर से वीट लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ये जो टेक्निक है रोटेशन ऑफ क्रॉप इसको बोलते हैं, ये बहुत सारे फार्मर्स यूज़ करते हैं और इससे उनको प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।